हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा आरआरबी पीओ का जो एग्जाम 12 सितंबर को कंडक्ट हुआ है। तो इसमें बेसिकली हमें सबसे बड़ा चेंज ये देखने को मिला कि आईबीपीएस ने जो नया इंटरफेस है, मतलब दोनों पैरेलल लैंग्वेज शो करने वाला, कि अगर आपको इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट आएगी ही, और इसके साथ में जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी आएगी। लाइक हिंदी अगर आपने सेलेक्ट करी हिंदी आएगी, उर्दू सेलेक्ट करी उर्दू आएगी, बाकी गुजराती समथिंग लाइक दैट, जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आएगा। अब ये दोस्तों काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही पैटर्न हमारा क्लेरिकल में फॉलो होगा? तो बिल्कुल यस, क्योंकि वहां पर भी रीजनल लैंग्वेज का कंसेप्ट है और वहां पर क्लेरिकल में ये वाली चीज हमें देखने को मिलेगी। अब ये दोस्तों हम लोग क्या अपने एंड से कर सकते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार cgrs.ibps.in पर इस पर अपने 2 मिनट निकालकर एक मेल कर दो और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाना। पूरा दिन इसमें वेस्ट नहीं करना है। रजिस्टर अ न्यू कंप्लेंट में जाकर देखो यार, आजकल क्या चल रहा है ना कि कोई भी अगर बात आ रही है, अगर आप अपने अंदर ही रख लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप आईबीपीएस तक उस बात को पहुंचाओ और भले ही उसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए, लेकिन आप तो अपनी बात लगातार रखते आ रहे हो और जो सिस्टम में कमियां हैं उनके बारे में आपको आईबीपीएस को बताना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या इससे हुआ है और कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है स्क्रॉल करने का। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार बताओ, मैं लिंक नीचे कमेंट में दे दूंगा। यह है cgrs.ibps.in, ये बेसिकली कैंडिडेट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, आईबीपीएस ने जिसको डिजाइन किया है। ओके, अब देखो दोस्तों, यहां पर काफी लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। ओके, और इंपैक्ट क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि मार्क्स के ऊपर दोस्तों काफी ह्यूज इंपैक्ट इसका देखने को मिला है, और ऐसे लोग जो मतलब कुछ क्वेश्चन ज्यादा भी बना सकते थे वो वहां पर नहीं बना पाए। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जब पेपर आपका स्टार्ट होने वाला था, ठीक है, तो उस केस में ये हुआ कि वहां पर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में लिख रखा था कि मतलब जो आप चूज करोगे, ठीक है, जो इनके एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस थे, तो उसमें ये बात मेंशन थी कि जो चूज लैंग्वेज होगी, ठीक है, वो उसमें पेपर आपका आएगा। और बाद में क्या हो गया कि पहले ये चीज इंग्लिश में लिखी, ओके, फिर उसके नीचे वही चीज हिंदी में लिखी, और उसी के नीचे दोस्तों पहला ऑप्शन आपका इंग्लिश का था, उसके नीचे ऑप्शन आपका पहला ही हिंदी में, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा आपका ये हो गया कि एक इंग्लिश में फिर ऑप्शन, फिर एक हिंदी में ऑप्शन। अब आप कहोगे इसमें नया क्या है? दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई थी जब लोगों को डीआई सॉल्व करनी पड़ी, और जो इन्होंने इंटरफेस यहां पर दिखा रखा है उससे काफी ज्यादा लगता। बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया कि मतलब इतनी ज्यादा हमें स्क्रॉलिंग और गैप बहुत ज्यादा था। ठीक है, मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि ये जो मॉक लिंक है वो आईबीपीएस की वेबसाइट पर फ्लैश हो रहा है, आप जाकर देख सकते हो। और ये है मॉक लास्ट वाला, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल 1 के लिए जो मॉक टेस्ट किस फॉर्मेट में होगा। तो जैसे अगर एज्यूम कर लो कि आपने आंध्रा चूज कर लिया यहां पर, ठीक है, तो आप गो कर दो। यहां पर आप ये देख पाओगे खुद से कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपसे थोड़े बहुत इधर उधर फिल करवाएगा। फिर उसके बाद में आपसे पूछेगा कि इंग्लिश एंड हिंदी और इंग्लिश एंड तेलुगु, ठीक है, कि आप कौन से लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। अगर एज्यूम कर लो आपने यहां पर आपको प्रिसाइजली कोई सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, पूरा पेपर आप इंग्लिश में नहीं देख सकते, हिंदी या फिर तेलुगु उसके साथ में बोनस में आपको मिलेगी। और दोस्तों यहां पर जैसे इतनी कम गैपिंग आपको दिख रही है कि लोग जो है कम गैपिंग के साथ में यहां पर थोड़ा सा सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग वहां पर कमेंट करके बता रहे हैं कि ये तो तब भी ठीक फॉर्मेट है, लेकिन जब कोडिंग डिकोडिंग आ गई या 2 डीआई आ गई तो बार बार हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ रहा था, फिर जाकर हमें मार्क करना पड़ रहा था। इससे हमारा टाइम जो है बहुत ज्यादा खपत हुई है। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 सेफ एंड है, मैं आपको दोनों की यहां पर जिक्र करूंगा। पहले तो आप इतना देख लें कि आईबीपीएस ने इस पेपर को कंडक्ट होने से पहले ही आपको एक जो है इंटीमेशन जारी करके बता दिया था कि पेपर में जो है क्या फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने एक आपको मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो दे दिया था। लेकिन दोस्तों काफी लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये लिंक है, ठीक है, मॉक टेस्ट वाला, और जो एक्चुअल पेपर है, इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर उनके अटेम्प्ट में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। अब मेरा ऐसा मानना है कि जो 12 तारीख को जिन जिन लोगों का पेपर हुआ है, हर एक बंदे के +5 +7 समथिंग इतने हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। ठीक है, तो आप इतना मान लें कि ये आपका 13 को भी है, तो ऑब्वियसली ये लोग भी फर्स्ट टाइम देंगे, तो इनको भी यहां पर देखने को मिलेगा। और मैं इसको फर्स्ट टाइम तो ये कह दूंगा कि लास्ट ईयर जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ था आरआरबी का, जिन लोगों ने लास्ट ईयर मेंस दिया था वो लोग इस जो है सिस्टम से थोड़ा सा फैमिलियर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आपका सेम फॉर्मेट यूज हुआ था, जो लास्ट ईयर का फॉर्मेट था वही सेम था, लेकिन इस बार उसी फॉर्मेट को इन्होंने यहां पर प्रीलिम्स में दोस्तों लगा दिया। ये एक चीज यहां पर है। और काफी लोगों ने कमेंट करके बताया कि भाई ये इंटरफेस ना होता अगर आईबीपीएस को अपनी ही
लैंग्वेज में पेपर देना है तो वो जो ऊपर के लिए एक हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन रखता है ड्रॉप डाउन में, तो वहां पर पूरा क्वेश्चन अगर इंग्लिश में यहाँ पर आ रहा है तो बंदा सेलेक्ट करके हिंदी में या फिर तेलुगु में या फिर कन्नड़ा में ये कर सकता था। और हम लोग यही उम्मीद करके बैठे थे कि अगर अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी तो क्यों ना जो इंग्लिश है, ठीक है, या फिर हिंदी है या फिर तेलुगु है या फिर कन्नड़ा है, गुजराती है, वो सारी लैंग्वेज यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करने को मिलेंगी। लेकिन उन्होंने एक ही पेज पर अपने आप में वो वाला ऑप्शन ही खत्म करके यहाँ पर डायरेक्टली सारी चीजें शो करा दी और ऑप्शन के लिए बंदे को जो है काफी ज्यादा स्क्रॉलिंग करके चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। ये अपने आप में दोस्तों बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम था, ठीक है। तो अभी तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आईबीपीएस ने भी अपने, अगर आईबीपीएस की ओर से हम समझें तो आईबीपीएस ने इस मॉक को पहले ही इंटीमेट कर दिया अपनी वेबसाइट पर। आप फ्लैश न्यूज में इस चीज को देख पाओगे, अगर आप देखोगे होम पेज पर ही ये वाली चीज आपकी आ रही होगी, ठीक है। क्लिक हियर फॉर अ मॉक टेस्ट, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, और ये दोनों एग्जाम के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने लिंक चला रखा था। अब काफी लोगों ने इसको ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ये नॉर्मल है, जस्ट रूटीन है, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक आईबीपीएस ने मॉक टेस्ट का बना रखा है कि भाई आपको अगर मॉक टेस्ट देखना है किस तरीके का फॉर्मेट होता है तो वो चीज वहां पर होती है। लेकिन आरआरबी में उन्होंने चेंजेस किए थे इसलिए उन्होंने इसको एक सर्कुलर के फॉर्मेट में जारी करके भी बताया। ओके, अब दोस्तों आप अपने एंड से तो इसको कर दो एक बार कंप्लेन करके, और बाकी मेरा यही मानना है कि क्लरिकल में ये चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आरआरबीज वाले एग्जाम में हो रहा है, रीजनल रूरल बैंक के एग्जाम में। क्योंकि ये आपने देखा है कि पार्लियामेंट में भी ये वाली बात के ऊपर डिस्कशन हुआ था कि सारी भाषाओं में जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पेपर हैं वो होने चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से आईबीपीएस उन सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो आपका आईबीपीएस पीओ और क्लरिकल का एग्जाम होगा, यहां पर मुझे लग रहा है कि ये वाली चीज फॉलो नहीं होगी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको आईबीपीएस अपनी वेबसाइट पर जो है इंटीमेशन जारी करके बता देगा, लेकिन वहां पर तो आपका इंग्लिश और हिंदी इन्हीं दो भाषाओं में पेपर रहता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप यहां पर ये चीज देख सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि आप कितने मार्क्स का आपका लॉस हुआ है, क्योंकि इससे थोड़ा सा ये भी आइडिया लग जाएगा कि और लोग जो जो पेपर देकर आए हैं उन्होंने इस पेपर के ऊपर क्या नजरिया रखा और क्या उनका भी इस तरीके से यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। बाकी आईबीपीएस इसके ऊपर डिसीजन ले या ना ले, वो जो भी चीजें हो, लेकिन हमारा यही दायित्व है कि हमें एक बार आईबीपीएस को एटलीस्ट इंटीमेट करना चाहिए। ओके, बाकी दोस्तों और भी जो है चीजें हैं वो एज इट इज आती रहेंगे, तो आप लोग अपना ध्यान रखें और जो भी अपडेट होगा मैं आपको आने वाले टाइम पे जरूर बता दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।